करते नहीं हैं। ये जोश और ये जज्बा, और कहीं ना कहीं आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, जब आपको संपर्क करते हैं, कहते हैं कि हमें ये कार्यक्रम करना है, क्या महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अंकल जी के जज्बे को सलाम है कि एकलौता पुत्र थे अनुराग। हम बहुत बचपन से अनुराग के साथ जुड़े हुए थे। एकलौता पुत्र थे, हमारे साथ उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी करी थी। एकलौता पुत्र को खोने का गम 15 दिन 20 दिन तक इनके चेहरे पे हम लोगों ने देखा था। उसके बाद जो गर्व हम लोगों ने हमेशा इनके चेहरे पे देखा है, और हम लोगों को हर वक्त आशीष अभी ये करना है, आशीष वो करना है। तो ये भारतवर्ष की भूमि है, ये पलामू की धरती है, और यहाँ पे ऐसे ही लाल आते हैं सर। वो आप देख रहे हैं, ऐसे पिता हैं तभी तो ऐसे पुत्र होते हैं। तो अनुराग शुक्ला को जो नहीं देखे होंगे, जो नहीं जानते होंगे, वो जितेंद्र शुक्ला को देख करके समझ सकते हैं कि बाप का जज्बा ये है, गांव का जज्बा। यहाँ संतोष चा खड़े हैं, हमारे सारे बड़े अग्रज खड़े हैं, और सबों ने आशीर्वाद दिया है। तो गांव का जज्बा ये है सर। और कुमार विश्वास जी का एक लाइन है सर, वो मैं कहूँगा कि उन्होंने कहा है कि है नमन उस देहरी को जहाँ तुम जन्मे कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गई है। तो शहीद का घर तो ऐसे ही सर परम तप का राजधानी हो जाता है। तो ये तो राजधानी हो ही गया है सर। यहाँ पे जो नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि एक बार उनको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, जो बड़े लोग हैं, कि आपके घर का लड़का हम आज सर दिवाली इसीलिए मना पा रहे हैं ना कि ऐसे लड़के हमारे घर में होते हैं। ऐसे लड़के आज सरहद पे बंदूक लेके खड़े हैं। तो उनको एक बार अपने अंदर झांकना चाहिए कि अगर हमारे पास ऐसा विरासत है, पलामू को ऐसा गौरव मिला है, ऐसा गौरव करने वाला लाल मिला है, तो एक बार इनको मैंने सर इनको पहले दिन ही कहा था जब भेंट हुई थी कि हम लोग कभी भी उसका शहादत दिवस नहीं मनाएंगे, हम लोग शहादत को जश्न दिवस के रूप में मनाएंगे। क्योंकि उसने कहीं ना कहीं जब शुरुआत में हम देखते हैं तो पाते हैं कि केक भी कटे, दीप भी जल रहे हैं, पटाखे अंधाधुंध छूट रहे हैं। किस रूप में ये जज्बा कहाँ लेकर के जाता है, और जो शहीद के जो परिवार होते हैं उनको कितना उत्थान करने की दिशा में ये प्रेरणादायी है? देखिए सर, जितेंद्र शुक्ला और अनुराग शुक्ला की माता जी, ये दो तो तमाम उन शहीदों के लिए एक आइडियल हैं, जो रोते हैं, सरकार के पास हाथ जोड़ते हैं, जो तमाम चीज़ें हैं जिनसे वो वंचित रह जाते हैं। इनकी हम समय पूछते भी हैं बार बार क्या प्रक्रिया चल रही है, इनका एक ही जवाब आता है, प्रक्रिया सरकार की अपने हिसाब से चलेगी, हमारा प्रक्रिया यही चलेगा। हमारा पुत्र था, हम इसके लिए जो हर संभव है हम करेंगे। और जिस तरीके से गांव ने ऊर्जा दिया है, जिस तरीके से पलामू ने ऊर्जा दिया है सर, ये अद्भुत है, ये अतुल्य है। और तमाम मीडिया कर्मी, आप लोगों का जिस तरीके से जोश दिखता है, हमको उस दिन याद है लक्की जी, जिस दिन मतलब उस दिन हमारे लिए एक गौरव, अलग अलग तरह के इमोशंस थे हम लोगों के दिल में। गौरव था, दुख था भाई को खोने का, शोक था, गौरव था कि पलामू को एक ऐसा लाल मिला है जिसने हिंदुस्तान में पलामू का परचम लहरा दिया है। जब वहाँ रेड़मा चौक पे उनका पार्थिव शरीर आया था, आप लोगों का जज्बा देखने के लिए बन रहा था। तमाम मीडिया कर्मी को हम लोगों ने भावुक देखा। मीडिया आमतौर पर आप लोगों के लिए खबर होता है, लेकिन एक इमोशन, ये पलामू है सर, और ये यहाँ ऐसे ही चलता है सब, चाहे वो कोई भी हो, वो यहाँ के इमोशन सिंगरा से, अनुराग शुक्ला जैसे लाल के इमोशन से जुड़े हुए हैं सर, और ये अनवरत चलेगा। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना, हमारा पलामू अतुल्य है, अतुल्य और रहेगा। और यहाँ जब जज्बातों की बात